शान मसूद ने आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें दो सवालों के जवाब पर वो खासे परेशान नजर आए। एक सवाल तो हुरैरा के बारे में था और दूसरा नसीम शाह की एक स्टेटमेंट थी। बड़ी धमाकेदार स्टेटमेंट थी, इस पर इन्होंने कुछ कमेंट्स किए लेकिन वो बड़े परेशान दिखाई दिए और प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। जो हुरैरा वाली स्टेटमेंट है, दरअसल इनसे सवाल ये किया गया था कि आपने हुरैरा को क्यों ड्रॉप किया, तो आप सैम अयूब को क्यों खिला रहे हैं। तो इस पर पहले तो इमाम उल हक की बात की कि देखिए जी, हमने हुरैरा को सिलेक्ट ही इसलिए किया क्योंकि हमें लगता है कि ये होम सीरीज़ है, बांग्लादेश एक छोटी टीम है, तो हम हुरैरा को ट्राई करना चाह रहे थे कि इमाम तो चलो टेस्टेड प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, दोबारा कम बैक भी कर सकते हैं, मगर इस सीरीज़ में हम हुरैरा को अगर चांस दे देंगे, टेस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास एक बेहतर बैकअप प्लान तैयार हो जाएगा। तो हमने इस सीरीज़ में जो हुरैरा को इसलिए सिलेक्ट किया था और इमाम को हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, तो यानी इमाम को ड्रॉप करने के पीछे वजह बताई जा रही है। वो ये है कि जी, हुरैरा को हम इस सीरीज़ में चांस देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इमाम को ड्रॉप किया। और जब सवाल ये हुआ कि साइम को क्यों खिला रहे हैं और हुरैरा को क्यों नहीं खिला रहे, तो जवाब ये दिया कि सैम अयूब वो सीनियर है, इनका पहला हक है, वो एक मैच ऑलरेडी खेल चुका है, एक मैच के बाद इन्हें ड्रॉप कर देना मुनासिब नहीं। तो हम यहाँ पर इन्हें मैचेस देंगे, प्रॉपर चांस देंगे, फिर इसके बारे में कोई डिसीजन करेंगे। तो अगर आपने हुरैरा को नहीं खिलाना था तो फिर आपको इमाम को ड्रॉप करने की रीज़न क्या है, और जिस रीज़न की वजह से आप इमाम को ड्रॉप करके हुरैरा की सिलेक्शन को जस्टिफाइज कर रहे हैं, इसी को आप खुद ही डिग्रेड कर रहे हो सैम अयूब के मामले में। तो मुझे ये लगता है कि शायद कोई इफेक्ट थ्रो आउट हो रहा है। पहले ये हुरैरा को लाना चाह रहे थे, जिसकी खबरें भी थी, मगर कोई इफेक्ट थ्रो थी कि सैम को कुछ मैचेस और दिए जाएंगे। मैनेजमेंट में है से बोर्ड में से किसी ने प्रिसाइज किया, इसकी वजह से फिर डिसीजन बदला गया। यही वजह है कि अब वो इसको टाल मटोल के जवाब देना चाह रहे थे, कि कोशिश कर रहे थे, मगर इनका जवाब की जस्टिफाइज नहीं हुआ। दूसरा सवाल था वो नसीम शाह की स्टेटमेंट के बारे में। नसीम शाह ने कुछ अरसे पहले जब पिंडी में कैंप लगा था, तो इस कैंप में इन्होंने साइड लाइन से मीडिया से बात करते हुए एक बात की थी कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, जब तक वो आपस में अच्छे माहौल में नहीं होंगे, अच्छे इनमें ह्यूमैनिटी नहीं होगी, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा, तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता। तो पाकिस्तान की जीतने के लिए टीम का इन्वायरमेंट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होना। तो इस पर शान मसूद से पूछा गया कि ये जो वो बात कर रहे हैं, ये तो सीधा साधा इशारा है कि आपकी टीम में ग्रुपिंग है, टीम के अंदर अच्छा माहौल नहीं है, टीम पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं है, आपस में प्लेयर्स कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या वो सही कह रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? तो इस पर बजाय इसके शान मसूद ये कहते कि हाँ वो सही कह रहे हैं, या कहते कि नहीं वो सही कह रहे हैं। शान मसूद ने जो जवाब दिया वो ये था कि हाँ, टीम का माहौल अच्छा होना चाहिए, टीम का माहौल अच्छा होगा तो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। टीम के अच्छे परफॉर्म करने के लिए प्लेयर्स का जेल होना ज़रूरी है। भाई वो तो हमें भी पता है कि एक बंदा जो कि टीम का प्लेयर है वो ये बात कर रहा है, वो तो इस मकसद के लिए बात कर रहा है कि इसको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप कैप्टन हैं, आप या तो ये बताएं कि ये प्रॉब्लम है, या बताएं कि ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप इनकार कर दें, तो आप बताएं कि प्रॉब्लम है और इसके लिए टीम ये सलूशन कर रही है। तो शान मसूद ने ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने भी इस बात को वेल लेफ्ट किया।